क्या आप सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं? आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या एक पब्लिक स्पीकर? बिजनेस करना चाहते हैं या एक कामयाब टीम बनाना? आप जिस किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन किस तरह काम करता है, ये जानना हमेशा मुश्किल रहा है। ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हुए भी नहीं जानते। ब्रेन साइंटिस्ट कभी डायरेक्ट बात नहीं करते और हम इसे जानने के लिए बुक्स, जर्नल्स और वीडियोस वगैरह का सहारा लेते हैं और जो गलत सही समझते हैं वैसे ही करते रहते हैं। जॉन मेडिना ने कई साल तहकीक के बाद अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब ब्रेन रूल्स में वो उसूल बताए हैं जिन्हें समझकर आप ब्रेन के सही इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज। आप अगर जहनी तौर पर एक्टिव और ज़्यादा मजबूत होना चाहते हैं तो अपनी डेली रूटीन में जिस्मानी वर्जिश शामिल करें। जिस्मानी वर्जिशें ब्रेन पावर को बढ़ाती हैं, आपको ज़्यादा बेहतर सोचने और ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करने के काबिल बनाती हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब एम्प्लॉयज़ वर्जिश करने लगें तो ऑर्गेनाइजेशन की ब्रेन पावर में मजमूई तौर पर कई गुना इजाफा होगा और काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुकम्मल किए जाएंगे, जिससे ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 2, एवोल्यूशन। दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं और सबके साथ मिलकर काम करें। इस दुनिया में कोई इंसान तन्हा नहीं रह सकता और ना ही एक शख्स सारे काम तने तन्हा निपटा सकता है। दूसरों को उनके इख्तलाफात समेत कबूल करके इकट्ठे काम करें, जिससे आप ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ और नताइज हासिल कर सकते हैं। इंसान ज़हीन ज़्यादा और जिस्मानी तौर पर मजबूत कम है। बाकी तमाम मखलूक़ात के बरक्स ये अपने सर्वाइवल के लिए ब्रेन का इस्तेमाल करता है, दूसरों के साथ मिलकर रहता है और अपनी गलतियों से सीखता है और दरपेश मसाइल के हल की तलाश करता है। नंबर 3, वायरिंग। आप कभी भी अपने माइंड को कुछ सीखने के लिए या मखसूस तरीक़ाकार पर अमल करने के लिए फोर्स ना करें, बल्कि अपने लिए सीखने और अमल करने के पैटर्न खुद डिफाइन करें। इस दुनिया में हर इंसान का ब्रेन दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई भी शख्स किसी दूसरे से नहीं मिलता। अगर आप अपने माइंड को ऑपरेट करने के लिए अपना तरीका तलाश नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे और ना ही अपनी काबिलियत बढ़ा सकेंगे। हम अपने बच्चों की काबिलियत के मुताबिक कुछ डिज़ाइन करने के बजाय हमेशा दूसरों को फॉलो करते रहते हैं। शायद इसलिए हम एजुकेशन में भी कई ममालिक से बहुत पीछे हैं। हमारे स्कूल सिस्टम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हर बच्चे को एक ही तरीके से और एक ही सिलेबस, हत्ता के एक जैसी सरगर्मियों से सिखाया जाता है, हालांकि हर बच्चे का ब्रेन मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। नंबर 4, अटेंशन स्पैन। हमारे ब्रेन का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप किसी शख्स की तवज्जो पहले 10 मिनट में हासिल नहीं कर पाते तो आप उसे मुतासिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन चंद मिनट्स में किसी भी इंसान का माइंड ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने इसकी बात सुननी है या नहीं, और इसके बाद वो सिर्फ इस बेजार कुन गुफ्तगू से छुटकारा पाने के हल ही सोचता रहता है। अटेंशन स्पैन को सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इंसानी जज्बात हमेशा तवज्जो हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर गौर करें तो उन्हें अपने साथ इमोशनली अटैच करें। इसी तरह अगर आप ट्रेनर हैं और अपने ट्रेनिंग सेशंस को दिलचस्प बनाकर ऑडियंस की मुकम्मल तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो अपने मटेरियल को 10-10 मिनट के सेगमेंट्स में डिवाइड करके डिलीवर करें और अपनी ऑडियंस को पहले किसी कहानी से इमोशनली अटैच कर लें। नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इंसान के ब्रेन को एक कमाल खूबी भूलने की सलाहियत अता की गई है। इंसानी दिमाग 30 सेकंड में तकरीबन 7 किस्म की मालूमात महफूज करता है, जिसे बहुत जल्द भूल भी जाता है। अगर आप अपनी मालूमात को याद रखना चाहते हैं तो उन्हें बार बार दोहराएं, मुख्तलिफ हिंट्स देकर याद रखें, छोटे पीसीज या कोड्स की सूरत में भी याद रख सकते हैं। नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसी इंफॉर्मेशन महफूज रहती है जो मायनी हो और तफसील में हो, जिनके मायने ज़्यादा वाज़ेह हो और पहले से मौजूद नॉलेज से कहीं ना कहीं रिलेट करती हो। उन्हें याद रखना कदरे आसान और मुमकिन होता है।
ब्रेन साइंटिस्ट के नज़दीक लॉन्ग टर्म मेमोरी में मालूमात महफूज करने के अभी तक सबसे बेहतरीन और मौसर तरीके दो हैं। नंबर 1 लाइब्रेरी मॉडल और नंबर 2 शेरलॉक होम्स मॉडल। नंबर 7 स्लीप यानी कि नींद। इंसान अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा सिर्फ सोने में गुजार देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सोना क्यों जरूरी है? जब इंसान सोने में मसरूफ होता है तो इसका माइंड नाकाबिले यकीन हद तक एक्टिव होता है। वो दिन भर इकट्ठी की जाने वाली तमाम मालूमात को तरतीब देता है, ज़रूरी मालूमात को याद रखने के लिए स्टोर में भेज देता है और गैर ज़रूरी मालूमात को अलग कर देता है। आप जितनी ज़्यादा बेहतर नींद सोते हैं, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। नींद आपके ब्रेन को री एनर्जाइज करती है। दुनिया भर में फौजियों के सोने की कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होती। उन्हें कई घंटे जागना पड़ता है और बाज़-औक़ात कई रातें जाग कर गुजारना पड़ती हैं। तहकीक के मुताबिक मुनासिब नींद पूरी ना करने की वजह से उनकी 30% कॉग्निटिव स्किल्स काम नहीं करती और वो अपने 60% ब्रेन से ही काम सर अंजाम देते हैं। नंबर 8 स्ट्रेस। परेशानी या जहनी दबाव में इंसान का माइंड सही काम नहीं कर पाता और ना ही सीख सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी वर्क प्लेस से बेहतरीन नताइज नहीं मिल रहे और वो मुसलसल नाकामी का शिकार है तो इसकी वजह वहाँ का माहौल है। जिस माहौल में भी जहनी दबाव या स्ट्रेस लंबे अरसे के लिए रहेगा, वहाँ से आप कभी भी अच्छे नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। मुसलसल रहने वाला जहनी दबाव सोचने की सलाहियत को कमज़ोर कर देता है, जिससे फोकस खराब होता है और इंसान जज्बाती तौर पर कमज़ोर और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। अगर वर्क प्लेसेस और घरों में स्ट्रेस कम हो जाए तो पुरसकून माहौल और बहुत ज़बरदस्त नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 9 सेंसेस। इंसान बचपन से ही अपने हवासे खमसा के ज़रिए सीखता आया है, लेकिन अगर आप इनको मुनज़्ज़म करना और मज़ीद एक्टिव रखना सीख लें तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं। हवासे खमसा से सीखने के प्रैक्टिकल तरीके हम अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से ये वीडियो देख सकते हैं। नंबर 10 विजन। इंसान सबसे ज़्यादा अपनी बसारत से सीखता है, इसलिए आप जो कुछ भी सीखें उसमें मुशाहिदा ज़रूर शामिल करें। तहकीक के मुताबिक इंसान को देखी हुई चीज़ें 90% याद रहती हैं, जबकि पढ़ी जाने वाली मालूमात 10% याद रहती है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट में तस्वीरें शामिल कर दें तो वही मालूमात 65% याद रखी जा सकती है। नंबर 11 जेंडर। मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ जज्बात रखते हैं, इसलिए इनके सीखने और काम करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। ख़वातीन चीज़ों को ज़्यादा बारीकी और तफसील में समझती हैं, जबकि ज़्यादातर मर्द चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखते और समझते हैं। आप उन्हें एंगेज रखने के लिए इमोशनल अटैचमेंट के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 12 एक्सप्लोरेशन। इंसान कुदरती तौर पर मुतलाशी है। इसे तजर्बा करना, मुशाहिदा करना और फिर इससे नताइज अखज़ करना बहुत पसंद है। सीखने और सिखाने का बेहतरीन तरीका वही है जिसमें ज़ाती मुशाहिदा, तजर्बा और तहकीक शामिल हो। दोस्तों, इन ब्रेन रूल्स के इस्तेमाल से आप खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अपने कंटेंट में दिलचस्पी बढ़ाकर ऑडियंस को कैच कर सकते हैं और अपनी बिजनेस टीम में इनके इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, किताब सुनो के साथ सीखते रहिए अजीम मुसन्निफीन के तसव्वुरात और ख्यालात। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सीख सकें कि ब्रेन कैसे काम करता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।